फ्रेंड, जब भी हम ट्रांसफॉर्मर्स की बात करते हैं तो एक टाइमलाइंस और अलग अलग यूनिवर्स के कारण एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है, खासकर जब बात आती है ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की, जिसे एनिमेटेड हिस्ट्री की सबसे डार्क और डीप सीरीज माना जाता है। इस सीरीज की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है कि बड़ों को इसकी बैक स्टोरी समझ नहीं आती, जैसे कि साइबरट्रॉन प्लेनेट की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन, जो कभी भाई जैसे थे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन कैसे बन गए और इस पूरी सागा की रियल एंडिंग क्या थी। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की इसी हिडन कोर और इसकी डार्क बैक स्टोरी और सीजन्स को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। अगर आप भी ट्रांसफॉर्मर्स के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, किसी भी स्टोरी में मजा तब तक नहीं आता जब तक हमें उसकी बैक स्टोरी का पता ना हो। तो यूनिवर्स के शुरू होने से पहले पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही सुप्रीम पावर थी, जिसे कहते हैं द वन। ये पूरी यूनिवर्स के भगवान जैसे थे, भगवान ही थे। जब द वन ने यूनिवर्स बनाया तो बैलेंस बनाए रखने के लिए उन्होंने दो अलग अलग स्पिरिट्स को जन्म दिया। यूनिवर्स के अंधेरे, गुस्से और तबाही वाले हिस्से को अलग करके यूनिक्रॉन बनाया और अच्छाई, क्रिएशन वाले हिस्से को अलग करके प्राइमस बनाया। यूनिक्रॉन का काम था खराब चीजों को मिटाकर स्पेस खाली करना और प्राइमस का काम था नई लाइफ को जन्म देना। लेकिन यूनिकॉर्न इतना पावरफुल और खतरनाक हो गया कि वो सब कुछ मिटाने निकल पड़ा। उसकी अलग ही चुल थी, अपन तो साला अकेला ही रहेगा। इसी वजह से प्राइमस और यूनिक्रॉन के बीच भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। सालों तक दोनों लड़ते रहते हैं और आखिरकार प्राइमस ने 13 लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मर्स मतलब 13 प्राइम्स पैदा किए। इनकी मदद से प्राइमस ने यूनिक्रॉन को हरा दिया और उसे हमेशा के लिए स्पेस में फेंक दिया। यूनिक्रॉन को हराने के बाद प्राइमस ने खुद को एक प्लेनेट में बदल लिया एंड वही प्लेनेट बाद में बना साइबरट्रॉन। इसके सेंटर में प्राइमस का दिल है, जिसे वेल ऑफ ऑल स्पार्क्स कहते हैं। इसी से हर रोज नई स्पार्क्स निकलती रहती थी, जो मेटल बॉडीज में जाकर जिंदा ट्रांसफॉर्मर्स बन जाती थी। इसी तरह पूरी ट्रांसफॉर्मर्स प्रजाति पैदा हुई। मगर इन सबके बीच यूनिक्रॉन का क्या हुआ, तो सुनो। कई साल बीत गए, साइबरट्रॉन पर ट्रांसफॉर्मर्स की पूरी प्रजाति बस गई। शुरू में सब खुश थे, मस्त रापचिक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम खराब होने लगा। हाई काउंसिल ने एक रूल बना दिया, जिसे कास्ट सिस्टम कहते हैं। मतलब जो ट्रांसफर जिस रूप में पैदा हुआ वही काम करेगा। यहाँ पर बड़े और ताकतवर रोबोट्स को आराम की जिंदगी, जबकि छोटे मोटे को माइनिंग और मजदूरी मिलती थी। इनके लिए एनर्गोन ही खून जैसा है, जो जमीन के अंदर मिलता है। लोअर क्लास वाले यही सब कुछ निकालते थे। इन्हीं लोअर क्लास रोबोट में एक था D16, जिसे हम मेगाट्रॉन के नाम से जानते हैं। शुरू में ये बहुत अच्छा था, लेकिन कास्ट सिस्टम से तंग आकर उसने इसे खत्म करने का फैसला किया। सबसे पहले वो सबसे पावरफुल बनना चाहता था, इसीलिए उसने ग्लैडिएटर फाइट में सबको हरा दिया और सबसे ताकतवर ग्लैडिएटर बन गया और उसने अपना नाम मेगाट्रोनस रखा। ये उसने 13 ओरिजिनल प्राइम्स में से एक के नाम पर रखा था। फिर इसे छोटा करके मेगाट्रॉन रखा था। एंड देन उसने आवाज उठाई, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। एंड वो लोअर क्लास का लीडर, बोले तो नेता बन गया। इसी बीच साइबरट्रॉन, जो कि एक बड़ी लाइब्रेरी में एक साधारण कंप्यूटर क्लर्क था, वो पुरानी हिस्ट्री पढ़ता था। मेगाट्रॉन के काम से इंप्रेस होकर दोनों दोस्त बन गए और ये दोनों कास्ट सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ थे और उसे खत्म करना चाहते थे। फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी हो गई, लेकिन किसने सोचा था कि ये दोस्त बाद में सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। फिर दोनों ने सोचा कि अब हाई काउंसिल के सामने बात रखने का टाइम आ गया और वहां पे मेगाट्रॉन ने एटीट्यूड में कहा, सिस्टम खत्म करो और मुझे लीडर बनाओ, वरना सब तहस नहस कर दूंगा। बट ओरियन पैक्स ने प्यार और पेशेंस से समझाया। काउंसलिंग ने उनकी बात मान ली और ओरियन पैक्स को अगला प्राइम बना दिया। इससे मेगाट्रॉन को गुस्सा आ गया। उसने महसूस किया कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। फिर उसने अपना नाम मेगाट्रॉन रख लिया, अपनी आर्मी बनाई और डिसेप्टिकॉन्स और साइबरट्रॉन पर युद्ध छेड़ दिया। एंड देन ओरियन पैक्स प्लेनेट बचाने के लिए प्राइमस के दिल के पास गया। प्राइमस ने उसकी अच्छाई देखकर उसे सबसे पावरफुल वेपन
मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप दे दिया, और जैसे ही ओरियन ने उसे अपने सीने में लगाया वो सबसे बड़ा और पावरफुल बन गया, और उसका नाम हो गया ऑप्टिमस प्राइम। और फिर उसने अच्छे रोबोट्स की आर्मी बनाई और उसका नाम रखा ऑटोबॉट्स। फिर डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबॉट के बीच भयंकर युद्ध हुआ, और ये युद्ध इतने दिनों तक चला कि सारा एनर्गोन खत्म हो गया और साइबरट्रॉन ब्लैकआउट हो गया। यही वजह थी कि दोनों साइड्स अर्थ पर आ गए। आपको अर्थ कैसे बना याद है ना? प्राइमस ने यूनिक्रॉन को स्पेस में फेंका था। स्पेस की डस्ट और चीजें यूनिकॉर्न के चारों तरफ जमा हो गई थी, इसी से अर्थ बना। मतलब सीरीज के हिसाब से अर्थ कोई नॉर्मल प्लेनेट नहीं, ये यूनिकॉर्न का ही बॉडी है। अब अर्थ पर बहुत सारे रिसोर्सेज और रॉ एनर्गोन थे, इसीलिए ये दोनों यहाँ आए। ऑप्टिमस प्राइम अपने 4 टीम मेंबर्स बम्बलबी, आर्की, बल्कहेड और रेचेट के साथ यहाँ रहता था। डिसेप्टिकॉन्स भी यहाँ थे, लेकिन मेट्रागोन पिछले 3 साल से डीप स्पेस में डार्क एनर्गोन की तलाश में था। तो फ्रेंड्स, अब तक जो आपने सुना वो पूरी बैक स्टोरी थी। आगे की कहानी सीजन 1 एपिसोड 1 से शुरू होती है, जब मेगाट्रॉन डार्क एनर्गोन लेके वापस आता है। इस सीरीज की रियल एंडिंग क्या थी वो हम अगले पार्ट में डिटेल में कवर करेंगे, प्रीडिकॉन राइजिंग मूवी तक। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।